आंखें जब इन्होंने खोली तब इन्होंने एकदम ऐसा महसूस किया कि छाती पे एकदम भारी वजन है। जैसी लाइट गई पूरे टॉयलेट में अंधेरा। अब उनको ऐसा लगे कि जैसे मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है। एक इंजेक्शन दिया, भाई कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आधे घंटे बाद वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग नॉर्मल नहीं, एकदम ब्लैक कलर की। जब ये सारी बातें उस लड़की को पता चली ना, उस लड़की ने इनके फादर पे भी करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में पता नहीं क्या राख थी, क्या थी, कुछ ऐसा अजीब सा ही था। उसने राख जो थी ना वो पूरी मुंह पे ही फेंक के मारी। ये बेड से खुद ही उठ रही हैं, खुद ही अलमारी खोल रही हैं, खुद ही ज्वेलरी निकाल रही हैं, खुद ही गेट के पास जा रही हैं, और उन्होंने वो सारी अपनी ज्वेलरी उसको हैंड ओवर कर दी, और सब कुछ वैसे ही बंद करके खुद वैसे लेट गई जैसे सोई हुई। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। हर बार यही बोल रहा हूं, इस बार भी यही बोलूँगा। दिल से धन्यवाद आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं हमारे वीडियोस को, जितना उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जितने उसको शेयर कर रहे हैं। पूरी टीम आपका दिल से थैंकफुल है। हम लोग बैक कैमरा भी यही डिस्कस करते रहते हैं कि यार सच में जनता को हम शायद पसंद आ पा रहे हैं, तभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं। उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। अब बात करते हैं आज के वीडियो पे, है ना। हमने आपसे एक वादा किया था कि हम यहाँ पर जो है कुछ ऐसे हीलर्स लाएंगे, साइकिक मीडियम लाएंगे, कुछ अघोरी लाएंगे, एस्ट्रोलॉजर लाएंगे, तांत्रिक लाएंगे, मौलाना जी लाएंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आज जीवन में गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पर हमने साथ साथ एक वादा और किया था कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे स्टोरी नरेटर्स लाएंगे जो आपको अपनी कहानी से, अपने अनुभव से ये बता पाएंगे कि क्या जीवन में गलती करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसी के चलते एक ऐसे स्टोरी नरेटर बोलो, स्टोरी टेलर बोलो, कि एक ऐसे शख्स हैं जो जिस भी पॉडकास्ट चैनल पर जाते हैं वह धमाका मचा के आते हैं। यह चेहरा बहुत वाकिफ़ है अगर आप ये वीडियोस देखते हैं और भी जगह पर जाके। तो हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो खुद तो अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, बट अगर किसी भी चैनल पर गए हैं और वहाँ पर अपना कोई अनुभव भी बता कर आए हैं तो वहाँ से अपनी एक बहुत अच्छी जनता, एक ऑडियंस बना कर आए हैं। हम बात कर रहे हैं दीपक विश्वकर्मा की। जी हाँ, तो आइए देर ना करते हैं, स्वागत करते हैं हम दीपक का। भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ आर्यन भैया, और आपने इनवाइट किया और बुलाया पॉडकास्ट के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच उसके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट जो है वो पसंद आएगा ऑडियंस को। भाई थैंक यू तो हम भी कहेंगे आपको कि आप अपना समय निकाल के आए यहाँ पर। और हमने देखा है आपकी, हमने खुद ने वीडियोस भी देखी हैं आपकी। आपका नरेशन स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। तो उसके चलते हमें लगा कि आपको ज़रूर इस चैनल पे आना चाहिए। आप अपनी स्टोरीज से, क्योंकि आपकी जो स्टोरीज होती है मोस्टली लोकल एनसीआर की होती हैं, तो वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं उससे, चीज़ें से, उस लैंग्वेज से, कि लोगों को समझ पाते हैं कि हाँ इसके साथ क्या हुआ जिस वजह से हम भी बच सकते हैं। वही हमारा मोटो है इस चैनल का। हाँ, तो देखिए, अब मैं तो कोशिश करता ही हूँ कि मैं जितने भी एक्सपीरियंस और इंसिडेंट नरेट करूँ उससे ऑडियंस को कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, और ये भी पता चले कि हमें क्या करना है क्या नहीं, एक गाइडेंस मिले। बिल्कुल। क्योंकि किसी की गाइडेंस जो है, किसी के जो पर्सनल अनुभव है, वो किसी के फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज भी मैं एक इंसिडेंट जो है वो शेयर करने वाला हूँ, और मैं ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी एज कम है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो है ये जो पहला इंसिडेंट है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी कम एज के हैं। और लास्ट में कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना अच्छे से हो सकता है नरेट करके मैं समझा पाऊँ। तो ये बात है 2018 की है। हमारे जो सब्सक्राइबर है पंकज, उस समय जो है क्या होता था ना कि उस समय ऑनलाइन का इतना ज़माना नहीं था। ऑनलाइन की जो स्टडीज़ वगैरह होती थी सब ऑफलाइन वगैरह होती थी, और कोचिंग वगैरह चलते थे इंस्टीट्यूट वगैरह में। ये कह सकते हैं आज के मुकाबले काफ़ी कम था, मतलब पर था 2018 में, बट 2018 में था कि मतलब ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चल रही है, सब ट्यूशन वगैरह जा रहे हैं। तो ये उन्हीं की मतलब स्टडी लाइफ की, मतलब स्टूडेंट लाइफ की एक घटना है जो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग है और बहुत ज़्यादा सैड भी है। तो हुआ क्या था, जो पंकज है ना, उनका मतलब पूरा मतलब जो फैमिली वगैरह है, सब कुछ उनका जो ओरिजिन है वो दिल्ली से ही है। तो वो बचपन से दिल्ली में ही रहे हैं, और अपनी स्टडीज़ वगैरह जो है यहीं पर करी हुई है दिल्ली वगैरह में। तो जब उनका जो है 9th-10th का स्टैंडर्ड जब आने वाला था, तो उन्होंने एक बहुत फेमस जो कोचिंग था अपने वहाँ इलाके में,
उसको ज्वाइन करा था। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, और बैच जो था वो नया नया था, तो स्टूडेंट्स जो थे वो कम थे। और ये जब वो पहले तो उन्होंने 9th क्लियर कर ली, 9th से वो 10th में पहुंच गए, और 10th में उनके बोर्ड्स थे उस समय। तो हुआ क्या, वो जो है उन्होंने अपना पूरा बना रखा था कि मैं जो है अपनी स्टडीज़ पे फोकस करूंगा और बोर्ड्स में जो है अच्छे मार्क्स के स्कोर करूंगा, क्योंकि भाई फ्यूचर का है सवाल है। और ये पढ़ाई लिखाई में भी थे, मतलब अच्छे थे, ठीक ठाक थे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये यही था, मतलब नॉर्मली जो स्टूडेंट का होता है, स्कूल गए, अपना जो है वहाँ पर स्टडीज़ वगैरह करी, वहाँ से रिटर्न आए, घर आए, अपना खाना पीना खाया, भाई 4 से 5 की कोचिंग होती थी, तो ये वहाँ पहुँच जाते थे। तो शुरुआत में जब बैच जो नया नया शुरू होता है, तो कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं, कुछ स्टूडेंट नए ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा ही चल रहा था। तो उस बीच में ना एक लड़की जो थी ना, वो अदर स्टेट से आई हुई थी, और वो मतलब उसने भी उसी इलाके में किसी स्कूल में जो है, जिस इलाके में वो थे, किसी इलाके में जो है उसने अपनी जो है एडमिशन वगैरह ले रखी थी, और वो भी स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर आई थी। तो क्या हुआ, शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल ही था कि मतलब ये अपना जा रहे हैं, इनको कोई मतलब खास ज़्यादा कुछ सोशल इंटरेक्शन इनका कुछ था नहीं, बस वही ये 2-4 दोस्त हैं कि हाँ भाई कल क्या करवाया था, चाहिए एक्सरसाइज थी, अच्छा अच्छा, तुझे कुछ समझ आया, हाँ मुझे इतना ही आया, बाकी ये मतलब जो नॉर्मल था। तो उसके बाद में उनका जो सोशल इंटरेक्शन था ना, वो बिल्कुल नॉर्मल ही था। बाकी बच्चे क्या करते थे ना, उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत होता था, घूमने इधर उधर, मॉल वगैरह, बाहर पार्टीज़ वगैरह, लेकिन वो ये सब नहीं करते थे इतना, तो उनका बहुत कम था। तो वो बाकी जो स्टूडेंट्स होते थे, जो जिनसे उनकी बातचीत नहीं थी, वो इतना ध्यान नहीं देते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, कभी कभी जो है ऐसे मूवमेंट्स बन जाते हैं कि कभी कोचिंग खुलने से पहले ही स्टूडेंट्स आ गए, 10-15 मिनट पहले आ गए, तो वो भी कभी कभी आ जाते थे। तो वो लड़की जो थी वो भी मिल जाती थी, और वो सामने से अप्रोच कर देती थी कि हाय, ये जो है कल क्या हुआ था क्लास में, ऐसा मतलब होता है ना कि भाई बोलना पड़ता है, रूड अब नहीं बन सकते ना किसी से, कोई सामने से बोल रहा है तो उन्होंने भी मतलब हाँ ये वो नॉर्मल बातें जो है वो शुरू कर दी। अब नॉर्मल बातें तो ठीक थी, अब धीरे धीरे जो बातचीत थी ना, अब वो जो लड़की थी ना, वो धीरे धीरे जो है ना एज अ फ्रेंड जो है कंसिडर करने लगी इनको, और जितना भी, और ये पढ़ाई में मतलब ध्यान देते थे, तो मतलब ठीक ठाक थे, तो क्वेश्चन वगैरह चीज़ें समझना वगैरह इनसे मतलब उसने कंफर्टेबल होकर शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो है ना इनकी भी अटैचमेंट होने लगी उस लड़की के साथ में, और इनका भी थोड़ा सा पढ़ाई से जो है ना ध्यान जो था ना साइड हो गया, और लड़की के ऊपर ज़्यादा जाने लगा ध्यान। वो तो एज अ फ्रेंड देख रही थी, बट इनका ध्यान जो है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगा। तो उसके बाद में जो है इनके जो दोस्त वगैरह थे, जो ठीक ही थे, लेकिन उनको भी थोड़ा सा नोटिस हुआ कि भाई इन दोनों का अपना आपस में कुछ है, तो वो भी प्रोवोक करने लगे कि भाई एक बार ना ऑफर मार के मतलब कुछ प्रपोजल करके देख, क्या पता कुछ हो जाए। तो ये अट्रैक्शन तो वैसे ही इनको हो रहा था, और जब दोस्तों ने प्रोवोक वगैरह किया, तो इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है मैं करता हूँ, मतलब गुलाब वगैरह लेकर आए, और एक दिन मौका देखकर जब छुट्टी हो गई, तो दूर एक अकेली जगह पर जहाँ से वो जाती थी, उसी रास्ते के बीच में कहीं उन्होंने बोल दिया कि ठीक है जो भी है, रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर दिया। तो उस लड़की ने भी हाँ ही बोल दी, ज़्यादा मतलब उसने वो नहीं करा कि हाँ नहीं ऐसा वैसा, उसने भी हाँ बोल दी। अब जैसे ही हाँ इन्होंने बोली उस लड़की ने, अब दोनों के बीच जो है हाँ ये वो फलाने ना, उस टाइम ज़्यादा फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, उस टाइम FB का ज़माना होता था, फेसबुक वगैरह का ज़्यादा, वही जिसको देखो बस फेसबुक ही चलाता था, DP बैटल ये वो, पता नहीं, बहुत टीनेजर में यही सब कर रहे थे उस समय, टिकटॉक ये सब चल रहा था। तो वो कहते हैं ना, उन्होंने भी अपनी FB पे ID बनाई, और वो लड़की जो थी उसने भी अपने पापा के फ़ोन में FB ID बना ली, आपस में चैट वगैरह रोज़ करने लगे। अब जो लड़का सोशल मतलब एकदम उसकी लाइफ ज़ीरो थी, वो उस लड़की के साथ रोज़ शाम को मोमोज़ खाने जाने लगा, और उसके साथ में जो है मॉल घूमने लगा। सारी चीज़ें जो थी, उसका जो है ध्यान जो था पढ़ाई से एकदम हट गया। अब उसका ध्यान यही था कि नेक्स्ट वीकेंड क्या प्लान करें, आज इसको कहाँ लेकर जाए, आज कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, कौन सी लोकेशन बढ़िया रहेगी। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस चला गया पंकज जी का, लड़का हाथ से निकल गया। हाँ हाँ, वही आप वही समझ लो, अब लाइक आ गया तो भाई, अब एज भी वही है और चीज़ें भी वही चल रही हैं, तो फिर अब क्या, फिर उसके बाद में फिर जो है क्या हुआ, सब कुछ ठीक चला।
हाफ सेशन तक पूरा बैच वगैरह सब कुछ ठीक चला, इनका घूमना फिरना सब कुछ ठीक था, पढ़ाई से इनका पूरा ध्यान हट गया। और जो है प्री बोर्ड्स और जो भी है टेस्ट वगैरह थे उनमें साफ साफ दिख गया कि क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है इतना मतलब ध्यान नहीं दिया। अब उस लड़की का भी वही था चक्कर, वो उसने भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था, तो उसका भी वही मार्क्स वगैरह काफ़ी मतलब कम आए हुए थे। तो अब क्या हुआ ना, जब दूसरा मतलब सेशन स्टार्ट हुआ मिड हाफ वाला, मिड के बाद वाला, तब क्या हुआ ना, इन्होंने एक बात नोटिस करी ना कि अब जो वो लड़की थी ना वो चेंज हो रही थी। चेंज का मतलब ये था ना कि मतलब पहले ऐसा था कि अगर ये मैसेज कर रहे हैं तो 1 घंटे में तो रिप्लाई आ ही जाता था, कुछ भी हो जाए 1 घंटे में रिप्लाई आ ही जाता था। अब क्या हो रहा था, 5-5 घंटे बाद, वो भी स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट में, खाना खाया 5 घंटे बाद नहीं, कहाँ हो 4 घंटे बाद घर पर। ऐसे ऐसे मतलब इनको ना एक इनको फील आने लगी कि गैप में हाँ कि दिखने लगा है ये तो मेरे को इग्नोर कर रही है। तो उस समय तक अटैचमेंट और दिमाग उनका ना पूरा सट चुका था कि बस अब तो ये लड़की है, अब ये मेरी ज़िंदगी है, कुछ भी करके मेरे को जो है इससे दूर नहीं होना है। तो जब वो लड़की इनको अटेंशन नहीं दे रही है तो इनका माइंड क्या है ना, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया। तो शुरुआत में तो इन्होंने काफ़ी मतलब समझने की और अपने आप को भी समझाने की कोशिश करी कि शायद हो सकता है कि भाई घर में प्रेशर हो, या फिर फ़ोन नहीं मिल रहा हो टाइम पर, या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सा इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करी कि अगर ज़रूरी नहीं है कि भाई नेगेटिव ही हो चीज़ें। तो इन्होंने जो है ना काफ़ी मतलब पर्सनली जाके भी बात करने की कोशिश करी कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं क्या है। तो वो ना बातें मतलब टाल देती थी कि हाँ ठीक है ये वो फलाने माना, बस वो बातें काट देती थी, कुछ मतलब ऐसा सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, अब उसकी जो इंटरेक्शन थी ना वो कम होती गई, एकदम कम होती गई। और एक दिन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये ब्लॉक हो गए हैं, FB पे ब्लॉक हो गए हैं ये। अब जब ये ब्लॉक हो गए तो इनका दिमाग ख़राब हो गया कि भाई प्रोफाइल क्यों नहीं दिख रही है। तो इन्होंने कन्फ्रंट किया नेक्स्ट डे कि भाई तूने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो इसने कहा कि मेरे को पढ़ाई पे फोकस करना है, तो मेरे को मैं बात वगैरह नहीं कर सकती, मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, अगर ऐसा वैसा हुआ मैं फेल वगैरह हुई तो मेरे घर वाले मुझे घर पे बैठा देंगे, तो मैं बात नहीं कर सकती। चलो भाई ठीक है, चल भाई पढ़ाई पे भी। अब ये इन्होंने सोचा कि चलो मैं भी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, मेरे को भी नहीं ज़रूरत है। अब जब बेस ही ख़राब है तो फिर बिल्डिंग कौन सी स्ट्रांग बनेगी, जब स्टार्टिंग में ही ध्यान नहीं दिया तो फिर अब मिड में कहाँ से क्या करोगे। तो चीज़ें उतनी समझ इनको भी नहीं आ रही, कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनसे बात बन नहीं रही है। अब क्या हुआ, अब इनको कहीं से पता चल गया कि वो लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। अब उसके बाद में जब है इनको पता चला कि यार वो लड़की रिलेशनशिप में किसी और के साथ नहीं, यार ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको पढ़ाई पे ध्यान देना था। और उनको मतलब हजम नहीं हो रहा था कि भाई नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो मतलब दोस्त वगैरह थे, होता है भाई, पता चलता है भाई स्कूल वगैरह में भाई कौन किसके साथ है क्या है, क्या FB का ज़माना है, सब ऑनलाइन हो ही रहा है। तो शुरुआत में जब इनको 2-4 बार किसी ने बोला तो फिर इन्होंने विश्वास नहीं किया, बट इन्होंने एक दिन खुद ही देख लिया अपनी आंखों से कि वो स्कूटी पर किसी के साथ मतलब जा रही थी। अब वो उस लड़के को जानते नहीं कि कौन है ये। फिर उसके बाद में इनको फिर पता चला है कि मतलब उसका पहले से रिलेशन चल रहा है, कि मतलब उसको हो गया 3-4 महीने, मतलब इसके आने से भी पहले से। हाँ नहीं आने से पहले नहीं, मतलब 1-2 महीने तो 3 महीने तो ठीक था, बट मिड हाफ से ही चल रहा था। ये डबल डेटिंग कर रही थी। और जब ये रियलाइजेशन हुआ और पंकज जी को, तो उनका जो दिमाग था ना वो पूरा मतलब दिमाग एकदम आउट हो गया कि मतलब ये क्या हो गया। क्योंकि एक तो अपने इमोशंस लगा दिए, एक तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी, उसके बाद में जो है भाई फाइनेंशियली भी इन्होंने काफ़ी मतलब खर्चा वगैरह किया था, मॉल में घुमाना, ये वो करना, सेविंग्स वगैरह, मम्मी से पैसे मांगना, मतलब जो चीज़ें कर सकते थे वो सब किया, और लास्ट में ये सब। तो अब इन्होंने काफ़ी मतलब उस लड़की से बात करने की कोशिश करी, नंबर जो है इनके पास था ही, तो इन्होंने जो है ना कॉल वगैरह के तो नंबर भी ब्लॉक कर दिया,
मतलब जितने तरीके थे ना बात करने के, सारे तरीके, मतलब कहीं से बात करना ही नहीं है, कन्फेशन कुछ भी, क्लैरिटी कुछ देनी ही नहीं है, सब मतलब हर जगह से रास्ते बंद करती है। तो अब जो था ना, जब इनको सब बिखरता हुआ दिखा तो इंसान जो है ना पागल सा हो जाता है। इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इनका गुस्सा इतना ज़्यादा इन पर हावी हो गया ना कि ये ना उसके घर पहुंच गए, घर पहुंच गए और जो है बात करने के लिए कि तू चाहती क्या है। तो दरवाजे खटखटा रहे घर का, उसके पापा आ गए कि भाई कौन है तू, तो उससे बात करनी है। मेरी बेटी से क्या बात करनी तेरे को, क्या है, कौन है तू, कहाँ से आया है, भाई कोई भी पूछेगा ही। तो इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, 6 महीने से भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, अब आपकी बेटी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब ये सुनते ही भाई वो उसका उनका दिमाग खराब, उसके लड़की के पापा का। अब इसके पास चैट्स भी हैं, फोटोज भी पड़ी हुई है। इन्होंने कुछ नहीं, मतलब इसने मेरे साथ धोखा किया कैसे, सब दिखा दिया। अब उसके पापा हाथापाई पे उतारा, इसको बहुत मारा लड़के को। हाँ बहुत मारा। गली वगैरह वाला आ गया कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, क्या हो गया। तो लास्ट में क्या हुआ ना, उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस वाले आए, इनको जो है लेकर चले गए थाने में। अब थाने से घर पे फ़ोन गया, थाने से घर पे फ़ोन गया। अब घर वाले हैरान कि तू थाने कहाँ से पहुँच गया। और जब थाने पहुँचे तो थाने में पूरी राम कहानी, पूरा ड्रामा पता चल रहा है कि ये यहाँ से ये चल रहा है। अब भाई चल रहा है तो अब क्या करें, अब लड़के को छोड़ेंगे नहीं जेल में। सर माफ़ कर दो, कुछ करो यार कुछ, या फिर वकील वगैरह जो भी, मतलब जो भी कर सकते थे, माफ़ीनामा एप्लीकेशन वगैरह लगाई। उसके बाद में वो घर, तो उसके बाद में जो है लड़के ने फिर पूरा कन्फेस किया कि ऐसी ऐसी बात थी। फिर घर वाले और गुस्सा कि अब समझ आ रहे कि तेरे क्यों नहीं मार्क्स आ रहे, तू तो इन सब चक्करों में पड़ा हुआ है, घर का माहौल भी ख़राब। अब भले ही चाहे कुछ भी हो गया, वो लड़की इनके दिमाग से जा नहीं रही है। अब इनके मन में यही है कि क्या मैं ऐसा करूं कि वो लड़की जो वापस मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे, मतलब चाहिए वो लड़की, तो मतलब चाहिए, ऐसा इनके दिमाग में आ गया। और दूसरी तरफ वो ये सारा कांड होने के बाद में वो जो लड़की थी वो उस इलाके से गायब हो गई। कोचिंग उसने छोड़ दिया, स्कूल वगैरह का भी पता नहीं क्या हुआ, स्कूल वगैरह भी उसने छोड़ दिया। अब वो लड़की दिखनी ही बंद हो गई कि लड़की वो कहाँ गई। अब जब तकरीबन महीना हुआ होगा, अब ये क्या कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़की गई कहाँ। कुछ उस लड़की के बारे में पता नहीं चल रहा, कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं। अब रात रात भर ये पिक्चरें देख के रो रहे हैं, उसकी फ़ोटोज़ देख देख के रो रहे हैं कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ भी मतलब इनके मतलब हेल्थ वगैरह, पढ़ाई वगैरह सब इनकी जो है चली गई नीचे, पूरी खड्डे में चली गई। अब जो मेन एग्ज़ाम थे वो भी आने शुरू होने वाले थे। अब क्या होगा, क्योंकि इनका ध्यान तो वही है देवदास बनने में ही लगा हुआ है। अब चीज़ें जो है ना यहाँ से बहुत शुरू होने लगी। इन्होंने अब इतना समझ लो कि ये बोर्ड्स के पेपर्स देने जा रहे हैं, पढ़ा इन्होंने कखा का नहीं है, और वहाँ जाके आंसर शीट सामने पड़ी हुई है लिखने के लिए, और ये सोच रही कि वो लड़की कहाँ है, क्या कर रही होगी। ऐसे दिमाग पे, मतलब आंसर शीट सामने पड़ी हुई, कुछ लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ नाम रोल नंबर डाला, क्वेश्चन के आंसर छोड़ो, क्वेश्चन ही रिपीट लिख दिए आंसर शीट पे। ऐसे इनके बोर्ड जा रहे थे, और लास्ट में जो है वही हुआ जो होना था, फेल बुरी तरीके से, मतलब रिकॉर्ड एकदम ब्रेक, कि मतलब कुछ किया ही नहीं है। तो इसके बाद में जो है घर वाले और ज़्यादा परेशान हुए कि भाई तू चाहता क्या है क्या नहीं। अब मन की बात ये बता नहीं रहे कि मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़की पसंद है, क्योंकि अब ऐसा बोलेंगे तो और पड़ेगी कि भाई उम्र तेरी वैसी है नहीं, कच्ची उम्र है, अट्रैक्शन है, ये सब तू क्यों समझ नहीं रहा है। और ये समझना भी नहीं चाहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, टाइम बीता, 2 महीने 3 महीने, इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला, बट चीज़ें वहाँ से और ख़राब होने लग गई। अचानक से ना इनको रात के समय क्या हुआ, रात के समय जब ये सो रहे थे ना, इनको एक स्लीप पैरालिसिस आया।
और उसके अंदर इनको आंखें जब इन्होंने खोली तब इन्होंने एकदम ऐसा महसूस किया कि छाती पे एकदम भारी वजन है, एकदम भारी वजन। ऐसा मतलब मान लो कि मतलब कोई 100 किलो का बंदा आगे बैठ गया, इनकी सांस जो है पूरी अटकने को आ गई, आंखें एकदम खुली हुई है, सब कुछ महसूस हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद जैसे तैसे जब ये स्लीप पैरालिसिस ख़त्म हो, ये उठे, तब उसके बाद में जो है दिन पर दिन क्या हुआ, इनका वज़न, अब उस टाइम क्या था ना, उस टाइम ऐसा था ना कि सबको हीरो बनने का बड़ा शौक था। सेट वेट का जेल लगा लिया, बाल खड़े कर लिए, कपड़े अलग अलग, शूज़ वाइट कलर के, स्नीकर्स वगैरह, ऐसे मतलब सारे स्टूडेंट्स बन के जाते थे। ये भी अच्छे बनते थे, मतलब कोई इनमें कमी नहीं थी, दिखने में ठीक ठाक थे। बट उस समय के बाद से ना इनका वेट लूज़ होने लग गया काफ़ी ज़्यादा। जहाँ पर ये मतलब इनकी हेल्दी मतलब फिजिक्स थी, अब वो एकदम डाउनग्रेड हो गई, एकदम शरीर पे, एकदम फेस पे पिंपल वगैरह होने लग गए, और विजन भी कमज़ोर होने लग गई, एकदम बहुत, समझ लो कि बहुत हालत ही इनकी ख़राब हो गई। इनको खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई एक तो लड़की दिमाग में है, दूसरा क्या हो रहा है मेरे साथ। इनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने लगे इन सब चीज़ों के। ठीक जो है जैसे ये स्लीप पैरालिसिस अटैक पड़ा, इसके कुछ दिनों के बाद इनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने लग गए। अब मतलब कुछ दिखने लगा या क्या? उनका ऐसा था ना कि मतलब मान लो अभी टॉयलेट में बैठे हुए हैं, ठीक है, कभी कभी उन्होंने बोला कि भाई लाइट चली जाती है, हमारे में थोड़ा सा पावर का बहुत दिक्कत है। जैसी लाइट गई पूरे टॉयलेट में अंधेरा। अब उनको ऐसा लगे कि जैसे मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है, कंधे पे बैठा हुआ है। और उस समय आप चिल्लाने की कोशिश कर लो, आप उठने की कोशिश कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। और जैसे ही लाइट्स जो हैं वो ऑन हो, भी कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनकी तबीयत जो थी ना, एक रात अचानक से बिगड़ी। इनके जो पेरेंट्स थे वो तुरंत इमरजेंसी में लेके भागे, इमरजेंसी में लेके भागे। फिर जो डॉक्टर्स की मतलब डॉक्टर वगैरह ने देखा तो उन्होंने बोला भाई ये तो लड़का पूरा, क्या है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ नहीं है भाई, ये तो क्या हो गया इसको, जवान लड़का इतना, मतलब इसको तो ऐसी दिक्कतें होनी नहीं चाहिए, क्या हो रहा है इस लड़के को। तो उन्होंने जो भी है भाई क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा ताकत की इंजेक्शन वगैरह दी और वहाँ पर उनको एडमिट वगैरह कर लिया कि भाई 2 दिन 3 दिन इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब इंजेक्शन वगैरह दिए, वो वॉमिटिंग कर रहे हैं। एक इंजेक्शन दिया, भाई कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। आधे घंटे बाद वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग नॉर्मल नहीं, एकदम ब्लैक कलर की, बहुत गंदी वाली, जिसको मतलब देख के बंदा एकदम 4 कदम पीछे हो जाए कि ये क्या हो रहा है इसके साथ में। नर्सेज जो थी वो भी आई, वो भी देख के हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा। फिर सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने अपनी मेडिकेशन दी और सारी चीज़ें दी, और उसके बाद में तब जाकर जो है थोड़ा इनको कंट्रोल हुआ। 4-5 दिन ये हॉस्पिटल में ही थे, और इतना समझ लो मेडिकेशन, और इनको बस बेहोश रखा जा रहा था। कुछ ज़्यादा मतलब इनको ये नहीं था कि भाई उठ के बैठ जा या कुछ बात कर या कुछ भी नहीं, बस शांत। उसके बाद 4-5 दिन बाद आए, अब इनके मुंह से आवाज़ ही ना निकले, ये बोलना एकदम इन्होंने बंद कर दिया। पहले हंसते खेलते थे, बोलते थे, सारी चीज़ें थी, हाँ भाई ठीक है, ये वो, घर में रौनक बनी रहती थी। अब जवान लड़का अब इस तरह से घर में पड़ा हुआ है जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग होता है ना, उसका आखिरी समय चल रहा है। वो ना कुछ बोल रहा ना कुछ, एकदम ठीक ठाक दिखने वाला, सब कुछ बढ़िया, अब एकदम लाश की तरह, मरीज की तरह पड़ा हुआ घर पे। अब माँ बाप को ये एकदम हो नहीं रहा। अब हमारे यहाँ क्या होता है ना, अगर ऐसा बुरा समय आता है या घर में कोई भी ऐसा बीमार रहता है ना, तो रिलेटिव्स वगैरह आते रहते हैं देखने के लिए। और इनका भी कोई रिलेटिव आया, और उसके बाद में उसने भी सारी मतलब सुनी कारस्तानी कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेडिकेशन का तो ठीक है, बट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इसका कुछ ऊपर ऊपर का भी थोड़ा मेरे को सीन लग रहा है, क्योंकि अचानक से ही इतना डाउन हो जाना ये नॉर्मल नहीं है। और मेडिकेशन अगर प्रॉपरली दी जा रही है यंग एज में, और प्रॉपरली दी जा रही है मेडिकेशन, और डाइट भी ठीक दी जा रही है, और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं साइन है कि मतलब थोड़ा सा मेडिकेशन तो अपनी जगह चल रही है, डाइट भी अपनी जगह चल रही है, तो थोड़ा सा ना
थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दो, कि नेगेटिव चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो इस सजेशन पे ना उन्होंने ठीक है घर में थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ वगैरह जो है करना जो है ज़्यादा शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये थी ना कि जब से जैसे ही सुबह घर में जो है उन्होंने एक ये कर दिया कि भाई रोज सुबह घर में आरती होनी है मंदिर में। पहले कोई इतना ध्यान नहीं देता था कि भाई कुछ ऐसा कोई खास नहीं था, लेकिन जब सजेशन मिला तब ये था कि भाई रोज आरती होनी है घर में और सब पूरे फैमिली मेंबर्स को एक साथ जो है खड़ा होना है। तो ये भी जो है जैसे तैसे वहाँ पहुँचते थे और उसके बाद में जैसे ही आरती वगैरह शुरू होती थी, आरती के बाद में ना इनकी और हालत ख़राब हो जाती थी। इनको ये जैसे ही आरती ख़त्म हुई तो इनका दिमाग ये था कि मम्मी चक्कर आ रहे हैं, मम्मी चक्कर आ रही है, अजीब लग रहा है। एक दो बार वॉमिटिंग कर देते थे। अब भाई पेरेंट्स परेशान कि भाई इसको क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आरती से प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बाकी दिन वो एकदम ऐसे ही गुजार देते थे बिना कुछ बोले, बिना कुछ ऐसा प्रॉब्लम का डिस्क्राइब किए हुए कि कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन आरती के बाद ही इनको दिक्कत हो जाती थी। तो इनका जो बिलीव था इनके पेरेंट्स का ऊपर कुछ चीज़ों को लेके वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। और इन्होंने जो है वो जो रिलेटिव्स थे जिन्होंने सजेशन दिया था उन्हीं से पूछा कि भाई मेरे को भी अब यकीन हो रहा है, तो आप कुछ बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो है ना एक जो है बाबा का नंबर वगैरह दिया और बोला देखो मैं तो आपको अंधविश्वास पे यकीन करने के लिए बढ़ावा नहीं दूंगा, लेकिन जब सब जगह हाथ मार के देख लिया है तो एक बार यहाँ पे भी देख लेना अगर ठीक लगे तो। उसके बाद में जो है उन्होंने बोला भाई ठीक है भाई करते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बाद में उनको जो है कॉल वगैरह करके जो है बताया वगैरह और एड्रेस वगैरह दिया और वो घर पे आए इनको देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए। अब वो लड़का सामने बैठा हुआ है और ये भी देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि यार बदबू सी आ रही है लड़के में से। तो भाई पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बाबा जी महाराज जी इसको तो हम प्रॉपरली हम खुद नहलाते हैं। इतना बड़ा हो गया था लेकिन पेरेंट्स ही नहला रहे थे उसको कि भाई हम प्रॉपरली हम नहीं नहलाते हैं। बोले वो तो ठीक है, शरीर का तो ठीक है, शरीर से नहीं आ रही है, इसकी आत्मा से आ रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई जो है कुछ करवा रहा है इसके ऊपर। तो उसके बाद में जो है पेरेंट्स सोच रहे कि भाई कौन करवाएगा, कोई किसी से हमारी ऐसी दुश्मनी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि करवा तो कोई रहा ही है लेकिन कोई आसपास का नहीं है, बहुत दूर से हो रहा है इसके ऊपर जो भी हो रहा है। तो अब मेरे को ये बता दो कि क्या है इसका अगला पिछला क्या है, अच्छे से मेरे को बता दो। तो उन्होंने जो है पूरा शुरुआत से लेके एंड तक बता दिया कि भाई ये से यहाँ तक की कहानी है। तो उसके बाद में जो है उन्होंने बोला कि ठीक है ये तो चलो ठीक है, वो लड़की जो थी वो कहाँ की थी ये तो पता ही नहीं। अब वो कहाँ है ये भी नहीं पता। बोले ये देखो ये जो इसके ऊपर हो रहा है ना, ये इसको पूरा प्रॉपर इसको ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। ये जो धीरे धीरे ये जो डाउन जिसका शरीर जा रहा है ना, तुम इसको काजू खिलाओ चाहे बादाम खिलाओ चाहे कुछ भी इसको हाई से हाई प्रोटीन डाइट दे दो, ये आप समझ लो कि इसके पास मुश्किल से 4-5 महीने हैं। 4-5 महीने बाद इसकी जो है सांसें रुक जानी है। और मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक हो रहा है ना और ये जो स्मेल है, ये ब्लैक मैजिक की स्मेल मैं पहले ले चुका हूँ। और ये जो है ना ये ऐसे स्टेट से आ रहा है जहाँ पर ब्लैक मैजिक करने में लोगों को काफ़ी मतलब महारत हासिल हो रखी है। जब आपने दूर बोला मेरे दिमाग में वही जगह आई थी। अब मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा और ना ही मैं कहीं का नाम लूँगा, बस हाँ। तो बस अब लोग समझदार है भाई, समझ जाएंगे। तो उसके बाद में जो है इसके जो फादर थे जब उन्होंने सारी बातें सुनी तब उनका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया और उनकी मम्मी ने एकदम घर सर पे उठा लिया कि कुछ भी करो भाई मेरे लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में जो उसके फादर थे वो गए उस लड़की के घर पर। फिर उसका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड वगैरह पता किया ना, तो पता चला कि वो लड़की थी उसी स्टेट से, ठीक है। अब वो लड़की तो उस दिन के बाद से दिखी नहीं और आस पड़ोसियों से पता चला कि इसके बाप ने उसकी शादी किसी बुढ़े से कर दी है।
गुस्से में जो उसके गुस्से में जो भी मतलब गली में हुआ, और उसने फोटोज वगैरह और जो है चैट्स वगैरह दिखाई, उसके बाद में जो है ये जो है अपनी लड़की की शादी किसी मतलब उम्र दराज बंदे से इसने कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। अब उसके बाद में जो जब ये बात पता चली, तब उसके बाद में जो है वो वापस आए और उन्होंने मतलब ये कॉल पर लगे ही हुए थे, कांटेक्ट में थे कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, आपने जो बोला था वही हो रहा है, कि मतलब ये तो वहीं से है। तो बोला मेरा शक सही था, वही लड़की करवा रही है अपना बदला लेने के लिए आपके लड़के के ऊपर। और 4-5 महीने का टाइम है, क्योंकि वो लड़की बहुत खुंदस खाई हुई है, क्योंकि उसको ये लग रहा है ना कि सारा मतलब जो किया करा है ना, कि अगर ये मेरे घर पे नहीं आता, ऐसे फोटोज वगैरह नहीं दिखाता, गली में हंगामा नहीं करता, ड्रामा नहीं करता, तो ऐसे मेरे पापा को पता भी नहीं चलता और मेरी ज़िंदगी सही चलती रहती। तो उसके बाद में जब पूरे मतलब पता चला, तो अब बोले कि भाई अब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो है उन्होंने बोला भाई कि उसके जो फादर है, लड़की के जो फादर है, उनसे कांटेक्ट करो और बोलो कि भाई जो भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, उस पर प्रेशर डालो कि वो अपनी बेटी को रोक ले ये सब करने से, क्योंकि उस लड़की के घर का ना आता पता है, हमें ना पता है, ना तुम्हें पता है। तो इसके जो फादर थे वो थोड़े से मतलब दिल्ली में ही रह रहे थे और बाकी इनके पास चीज़ें भी स्ट्रांग थी, तो थोड़ा सा अप्रोच वगैरह लेकर वो सीधा घर पे पहुंच गए और उन्होंने लड़की के फादर से बात करी कि देखो आपकी लड़की की तरफ से हमारे लड़के के ऊपर ये हो रहा है, और अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया तो देख लेना, फिर आपका भी मैं बहुत बुरा हाल रहना मुश्किल कर दूंगा, रहना मुश्किल कर दूंगा, मैं सब बर्बाद करवा दूंगा आपका शुरू से लेकर अंत तक। आप तो सिर्फ तंत्र मंत्र से बुरा करोगे, मैं तो अपनी साइड से ही करवा दूंगा। तो उसके बाद में जब उस लड़की मतलब उस लड़की के फादर को पता चला, तो उसने कांटेक्ट किया कि क्या करवा रही है तू, क्या नहीं करवा रही है। उसने बोला मैं तो करवाऊंगी, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगी, तुमने मेरा नहीं सोचा तो मैं तुम्हारा क्यों सोचूं, मैं तो इसको मारूंगी। उसने कन्फेस कर लिया, कन्फेस कर लिया कि मैं तो मारूंगी इसको। अब वो क्या था, उसको इस बात, उसकी पूरी लाइफ तो एंड थी अब उस बुढ़े के साथ में। अब वो बुढ़ा भी ऐसे ही बेवड़ा था, पड़ा रहता था गली मोहल्ले में, और ये अपना जो है उनको नॉलेज होती ही है कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो करवा रही थी। तो जब उसके मतलब पता चला ये जो है लड़के के जो फादर है, वो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, हाथापाई वगैरह शुरू कर दी कि देख ले, मैं समझा ले इसको। वो बोली भाई मेरी तो सुनी नहीं रही है, मैं क्या करूं, भाई मेरे को कितना मारोगे। तो उसके बाद में बोला कि ठीक है, तू मेरे को दे एड्रेस दे, ये जहाँ भी रहती है मैं जाके देखता हूँ इसको। तो अब क्या हुआ ना, जब ये सारी बातें उस लड़की को पता चली ना, उस लड़की ने इनके फादर पे भी करना शुरू कर दिया। अब जो हिम्मत वाला बंदा जिसके पास था सपोर्ट वगैरह अप्रोच, उनकी भी तबीयत खराब होने लग गई। जब ये निकलने वाले थे उस जगह के लिए, उस अदर स्टेट में, उसी दिन इनकी तबीयत खराब हो गई। और इनकी मम्मी जो थी ना, वो भी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया अचानक से। अब वहाँ से पूरा भयंकर वाला ब्लैक मैजिक जो है चल रहा है इनके फादर के ऊपर भी, और बेटा तो भैया नासी हो गया। उसके बाद में जो है ये जो थे बाबा, उनको फिर बोला गया कि भाई अब हम क्या करें। बोले भाई अब देखो मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो रोक सकती है वहीं से वो रोक सकती है, क्योंकि भाई इतना भयानक वहाँ से इतने कई किलोमीटर दूर से यहाँ पर जब वो असर डाल सकती है, तब तो बिना किसी डीएनए के, बिना किसी चीज के। डीएनए का ही होता ना, फोटो से भी हो जाता है, करने वाले फोटो से भी कर देते हैं। अब फोटो की किसकी कहाँ नहीं है। अभी बहुत फेमस केसेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं वो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई है, बहुत सारे बड़े लोगों की डेथ हुई है, जिनको इन्हीं सब चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है कि इनकी जो डेथ हुई है ये ब्लैक मैजिक के कारण हुई है। आप देख लेना, आप
पॉडकास्ट के बाद में व्यूअर्स भी व्यूअर्स ने तो शायद सुना ही होगा, जितनी भी कुछ अभी रिसेंटली भी जो डेथ्स हुई हैं, एक यंग एक्ट्रेस थी और बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई है। तो उनके जो हस्बैंड समझ थे, रहा हूँ मैं जहाँ बोल रहा हूँ। हाँ हस्बैंड थे, वो खुद आके बोल रहे थे कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। तो ये तो फोटोज वगैरह से भी हो ही रहा है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र हैं। अब आपको क्या पता, मुझे क्या पता। तो ऐसी चीजें थी। अब उस एक अकेली लड़की ने मतलब उस लड़के को तो बर्बाद कर दिया, उसके बाप को भी घुटने पे ला दिया। कोई चीजें काम नहीं कर रही हैं। तो उसके बाद में जो है, वो जो लड़की का बाप था, उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था कि भाई ये अगर कुछ हुआ इनको तो भाई ये तो मेरे को निपटा ही देंगे, एटलीस्ट मुझे तो निपटा ही देंगे। तो ये खुद गए वहाँ पर, खुद गए। इन्होंने बोला भाई साहब आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कुछ भी करके, आप बस ये है कि हम मियाँ बीवी को छोड़ देना, बाकी मैं उसको देख लूँगा। तो ये वहाँ पर गए, उस लड़की के साथ मतलब अपनी बेटी के साथ में मारपीट वगैरह जो कर सकते थे किया, और उसको समझा दिया कि तूने अगर जरा सी भी कोशिश करी ना किसी को भी मतलब परेशान करने की, फिर तू देख लियो। अब लड़की दिमाग से तो साइको हो चुकी थी, लेकिन अब बाप को वो ज्यादा क्या ही बोल सकती थी, ज्यादा क्या ही कर सकती थी। तो उसने बोला कि ठीक है, मेरे को इस बुढ़े के साथ नहीं रहना है, मेरे को जो है अलग करवा दो इससे, और मेरी पढ़ाई वगैरह वापस शुरू करवा दो। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, और मेरी पढ़ाई वगैरह, मेरी जो नॉर्मल जिंदगी थी ना, मुझे वापस लौटा दो। इतना कर दो तो मैं छोड़ दूंगी, वरना तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाली। तो उसके बाद में जो लड़की का बाप था, उन्होंने बोला ठीक है, मैं जो है तेरी पुरानी जिंदगी तुझे वापस लौटा देता हूँ, लेकिन ये काम बंद कर दे। लेकिन तू जहाँ पहले थी वहां नहीं रहेगी, तेरे को जो भी पढ़ना लिखना है, हमारा जो पुश्तैनी घर है वहीं पढ़ लिख, जो भी करना वहीं कर, तू वहां वापस नहीं आएगी, क्योंकि वहां खतरा है, तेरे को भी कुछ कर सकते हैं अगर उनका दिमाग फिर गया तो इसके बाद में वो कांटेक्ट में था इनसे कि भाई साहब मैंने मना लिया है, अब हो गया है, ठीक है, अब ये कुछ नहीं होगा, ये हाथ वाथ जोड़ लिए। तो उसके बाद में वो लड़की के वो जो फादर थे, लड़के के जो फादर थे, उन्होंने लास्ट में बोला ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, इम्प्रूवमेंट आने दो, चीज़ें ठीक होने दो, तब मैं आप बताऊँगा कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। तो इसके बाद में जब चीज़ें जो है धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, जो लड़का था उसका भी दिमाग थोड़ा सा ठीक होने लगा, चीज़ें बेटर होने लगी, तब उनको भी यकीन हो गया कि भाई जो है चीज़ें बेटर हो रही हैं, तो ठीक है। तकरीबन इतना समझ लो कि 2 साल उस लड़के के रिकवरी होने में चले गए, पहले जैसा जो था वो वैसा बनने में उसको चले गए, और उसके फादर को भी तकरीबन 6 महीने तो मेडिकेशन ही लगी है, तब जाकर वो बाप और बेटे पूरा रिकवर हो पाए हैं और घर उनका संभला है। अब उसके बाद में इस बात को तो काफ़ी टाइम हो गया, उनके पापा का बिजनेस था, इन्होंने भी ज़्यादा मतलब पढ़ाई वगैरह करी नहीं पंकज ने, और अपने पापा के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। आज इनकी एज हो गई, समझदार हो गए काफ़ी, और बोले कि भाई दीपक भाई, इतना रायता फैल गया, इतना नुकसान हो गया, मुझे हो गया, मेरे पापा को हो गया, 2 साल हमारे खप गए, लेकिन आज मैं शांति से बैठ के सोचता हूँ ना, तो मैं क्या सोचता हूँ कि किस चक्कर में, सिर्फ एक अट्रैक्शन के चक्कर में। कि उस समय तो हमें रियलाइज नहीं होता, उस समय तो हमें लगता है कि यही प्यार है, यही जो है हमारी दुनिया है, यही हमारा फूलों का बहार है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये छोटा सा अट्रैक्शन हमें कहाँ तक लेकर जा सकता है। उन्होंने बोला दीपक भाई कभी भी नरेट करना इस इंसिडेंट को, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सभी यूथ को देना, चाहे लड़का हो लड़की, नो मैटर, कोई भी हो सकता है, क्योंकि इस एज में अट्रैक्शन सबको होनी है, ऐसा सबके साथ होना है। कोई मतलब ये नहीं है कि भाई कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, अट्रैक्शन सबको होनी है अगर कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहा है तो भाई सबको ये रिक्वेस्ट करना जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि भाई मत पढ़ना इन सब चक्करों में, मत पढ़ना। एक गलत डिसीजन मेरे सालों खा गए, मेरी हेल्थ खा गई। शुक्र मनाओ बच गए।
शुक्र मनाओ बच के। अगर वो जो है लड़की का बाप जो है सपोर्ट नहीं करता अपनी तरफ से, खुद ही शिफ्ट कर जाता वहाँ से, अपनी बीवी को लेता चला जाता, बस फिर तो वही खत्म बात था है ना। तो परिवार। उसके अंदर ये था ना कि मतलब इसके तो बाप के पास पैसा है भाई, कुछ ना कुछ तो मेरा तो बिगड़ा ही देगा, मेरी बेटी का तो भाई जो भी है। तो यही था कि भाई मत पढ़ो। मैं यूथ से भी कह रहा हूँ भाई, कुछ नहीं रखा, लास्ट में सिर्फ दो ही चीज़ें हाथ में आएंगी, या तो जो है खाली हाथ ही नज़र आएगा, या फिर सिर्फ दुखों का कटोरा नज़र आएगा, और कुछ नहीं। और फिर 2-3 साल बाद फिर पछतावा ही रह जाएगा कि क्या किया हमने और क्यों किया था। दीपक भाई, ये जो आपकी कहानी थी ना, जो हमारा मोटिव है चैनल का, उसके लिए बिल्कुल सटीक थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल था, बट इतनी बड़ी सीख थी एक जीवन में कि एक जो एज है, जो 16 से लेके 22 और 23 वाली, जो ये वाली एज है, मैक्सिममली ये इंसिडेंट उसी में होते हैं। ठीक है, कि स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो होते हैं, उनको ये लगता है कि जो मेरे को सामने दिख रहा है शख्स, वही मेरा आखिरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मेरे हिसाब से एक मैच्योर एज में जो इतनी जल्दी नहीं सोचता ना इंसान शादी के बारे में, उस एज में सोच लेते हैं कि ये इसी से मेरी शादी होगी, यही मेरे जीवन साथी है। देखो, हम किसी के प्यार या किसी के फीलिंग्स पर उंगली नहीं उठा रहे, बट इतना कह रहे हैं कि आंख बंद करके इतना भी पागल मत हो कि जो आपको और आपके पूरे परिवार को खा जाए। ये नहीं कह रहे सामने वाला तंत्र मंत्र जानता है, पर ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर ज़रा भी ऊंच नीच हुई तो आजकल लोग में अग्रेशन इतना ज़्यादा है कि वो कोई भी हदें पार कर जाते हैं, जैसे कि इसमें हुई। और भी हमने कहानियों में सुना है कि लोग ईर्ष्या में, गुस्से में किसी भी लेवल तक जाते हैं। तो ये सब ना करो, ये वशीकरण वगैरह में चीज़ों में ना पड़ो, काला जादू वगैरह में ना पड़ो। गुस्सा आए तो ये नहीं कि उसको बर्बाद कर दूँ, ये कर दूँ। आई गेस मूव ऑन करके देखो, ज़्यादा रिलीफ मिलता है उसके अंदर। अब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इसमें क्या था ना कि एक चीज़ें और थी कि लड़की के फादर को भी समझने की ज़रूरत थी कि उसे इतना बड़ा एक्शन लेना नहीं चाहिए था। आजकल पता है क्या है, पर ऑनेस्टली बोलूँ कि अब इस पे ये डिबेटेबल है कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा ना तो फिर वो वाला टॉपिक चढ़ जाता है कि भाई पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, कि इज्जत है, जो कमाई है, वो चीज़, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। बट हाँ, ये बात मैं भी एग्री करूँगा कि गुस्से में चाहे उसको वहाँ से कहीं और भेज देते स्टडी करवाने के लिए, बट ये नहीं था कि अपनी लड़की की खुद की ज़िंदगी ख़राब कर दो। वो चीज़ गलत थी बिल्कुल, उस चीज़ को तो मैं मानूंगा। तो ये कहानी तो बहुत ज़्यादा सीख दी है, ठीक है। आई होप आपको भी ऐसी ही मिली होगी। बट दीपक भाई के पिटारे में अभी और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी हॉन्टेड भी हैं साथ साथ, क्योंकि ये भाई ने सुनाना ही चाहिए थे ताकि जो हमारे चैनल का मोटिव है आपको सीख मिल सके। अब इनके पास जो कहानी है वो वाक्य में दिल दहलाने वाली है। तो आइए अब देर ना करते उन कहानियों पे आते हैं। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर से। तो ये जो इंसिडेंट है, डरावना इंसिडेंट है, ये एक ऐसे जगह से है जिस जगह के बारे में बात जो है, नाम मैं डायरेक्ट नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, किसी भी जगह का नाम ले लो तो बहुत चीज़ें दिक्कतें दे जाती हैं। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आपको स्टेट का नाम खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई कौन सी स्टेट की बात हो रही है। मैं पर्सनली मैं नहीं करूँगा। हाँ, तो ये जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, ये जो है ना, काफ़ी मतलब इनका ये था कि इनका बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर रहा था। काफ़ी मतलब गरीबी में इन्होंने अपने दिन काटे, आर्थिक तंगी से। हाँ, आर्थिक तंगी से काटे हैं। और इनका जो था ना, एक छोटा भाई था और पेरेंट्स थे, और ये अपने मतलब गांव में रहा करते थे। धीरे धीरे जब लाइफ जो थी आगे बढ़ती गई और गरीबी ने परेशान करना शुरू किया, तब उन्होंने फैसला किया कि मैं जो है अब थोड़ा सा कमाने की तरफ निकलती हूँ और थोड़ा कमाना शुरू करती हूँ ताकि घर के जो है हालात है वो सुधर जाए। तो इन्होंने क्या किया था, काफ़ी कम एज में जो है वो शहर को मूव कर दिया था, और ब्यूटी पार्लर का जो काम है ना, कॉस्मेटिक वगैरह का, वो शुरू कर दिया था सीखना। और सीखते सीखते उन्होंने क्या जो है चीज़ें ट्रेंड हो गई थी, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद में कि अब ये सब कुछ हैंडल कर सकती हैं, इन्होंने एक जो है शॉप जो है वो रेंट पे ले ली थी, जहाँ पर ये कॉस्मेटिक का सामान वगैरह और जो है पार्लर वगैरह का काम वगैरह करती थी। ये सब काम करते करते ना उन्होंने अपने जो घर के जो हालात थे उन्हें काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था, और अपने छोटे भाई का जो पढ़ाई का खर्चा वगैरह था ये यही उठा रही थी। ये इन्होंने जो है मंथली अपना गांव में खर्चा जो है भेजती थी, और इन्होंने अपना एक घर जो है किराए पे ले रखा था, वहीं पर जो है ये रहती थी। तो एक रात क्या हुआ, ये जो है ना बैठ कर जो है अपने काउंटर पर जो है कैश वगैरह गिन रही थी कि भाई कितना क्या हुआ है, क्या है क्या नहीं है। तो और कैश वगैरह गिन रही थी,
और साथ ही साथ एक लिस्ट बना रही थी कि भाई क्या क्या सामान की कमी वगैरह है, क्या रिफिल करना है, क्या नया लाना है। हाँ वही सारी सामानों की लिस्ट बना रही थी। तो क्या हुआ ना कि अब अचानक से क्या हुआ ना, शॉप तो खुली हुई थी, रात ज़्यादा हो गई थी, ये बंद करने ही जा रही थी, बस ये लास्ट काम उनका बचा था, उसके बाद वो बंद करने जा रही थी। सारी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह लड़कियां वगैरह होती हैं वो जा चुकी थी पहले। तो उसके बाद में ये भी अपना काम कर ही रही थी, तभी अचानक से क्या हुआ ना, पार्लर के अंदर एक जो है ना काफ़ी मतलब बुजुर्ग टाइप की एक औरत आई और उसके मतलब कपड़े मतलब दिख दाग के साफ पता चल रहा था कि वो मतलब मांगने वाली है पैसे वगैरह कि भाई थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। तो वो पता है क्या हुआ, अब इनका ध्यान तो भाई पैसों की तरफ है, काउंटर की 1 2 3 4 5 6 7, इनका ध्यान इतना है नहीं। अब वो जो है बिना आवाज़ किए बना वो काउंटर के पास आके खड़ी हो गई, अचानक से ही काउंटर के पास आकर खड़ी हो गई। और इन्होंने जैसे ही ऊपर देखा वो डर गई कि ये कहाँ से आ गई अचानक से, और वो भी ऐसे मतलब कपड़ों में ऐसे हालात में। और बोले क्या हुआ, क्या चाहिए, बेटा कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं देती हूँ। तो उन्होंने वही 10-20 का जो नोट था वो दे दिया और उसको हाथ में पकड़ाया। अब उस लेडीज़ की जो नज़र थी ना वो सीधा वो जो नोट थे उनके ऊपर थी जो वो काउंट कर रही थी। अब वो बूढ़ी औरत देखी जा रही है। अब ये ऐसे देख रही है, क्या हुआ, पैसे मिल गए ना, जाओ। तो वो जा नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया, वो समझ गए कि इसकी थोड़ी इंटेंशन गलत है, तो वो पैसों को ना काउंटर के अंदर डाल के लॉक करने जा रही थी, तभी उसने झपट्टा मारा उस औरत ने। हाँ उसने झपट्टा मारा तुरंत कि मतलब हाथ से छीन ले कुछ करके। तो इन्होंने भी भाई ऐसे कैसे जाने थे, तो भाई दोनों के बीच में छीना झपटी हो गई, ये शोर मचाने लगे कि चोर 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 जो भी है। तो छीना झपटी में क्या हुआ, इस बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया, तो बूढ़ी औरत गिर गई। अब उतने में इन्होंने क्या किया, तुरंत फुर्ती से जो है एकदम जो अपने पैसे थे जो वो काउंट कर रही थी, तुरंत ड्रॉअर में जो है रख के लॉक कर दिया और जेब अपनी जो है मतलब पॉकेट में की रख दी और वहां से मतलब बाहर भागी किसी को मतलब हेल्प के लिए बुलाने के लिए। तभी जैसी वो निकल रही थी ना, उस बूढ़ी औरत ने पैर पकड़ के खींच लिया और ये सीधा फर्श पे धड़ाम गिर गई। वो बूढ़ी औरत इनके साथ हाथापाई करने लगी। तो तभी क्या हुआ, इन्होंने भी मतलब अपना बीच बचाव करने के लिए भाई बाल वगैरह खींच रही हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने पता नहीं क्या हुआ, बीच झड़प में ही कहाँ से क्या किया कहाँ से नहीं, उसके हाथ में पता नहीं क्या राख थी क्या थी, कुछ कुछ ऐसा अजीब सा ही था। उसने राख जो थी ना वो पूरी मुंह पे ही फेंक के मारी और वो राख ऐसी फेंक के मारी कि तुरंत जैसी वो सांस के जरिए अंदर चढ़ी ना, वहां से आंखों से आंसू और खांसी आने लगी उनको। और खांसते खांसते अचानक से वो उस बूढ़ी औरत ने धक्का दिया और वहां से बहुत मतलब इतना समझ लो बहुत तेजी के साथ भागी वो, बहुत तेजी के साथ। ये अपने आप को संभाल पाती, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाती, अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर खड़ी हो पाती, तब तक वो भाग चुकी थी। अब ये उठकर खड़ी हुई, खांसी इनको आ रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पानी एक बोतल थी, उन्होंने पानी की ढक्कन मतलब बोतल का ढक्कन खोला और तुरंत अपने मुंह पे मतलब डाला। आंखें इनकी पूरी रेड हो गई थी, पूरी लाल लाल हो गई थी। अब इन्होंने थोड़ा सा मतलब बाहर जाके देखा, वो बूढ़ी औरत कहाँ गई, गायब। सीधी सी बात है, अब तो दिखने नहीं वाली वो। तो इनका जो दिमाग जो था ना वो एकदम खराब हो गया कि मतलब ये क्या हुआ। तो उन्होंने फिर तुरंत से जो है शटर वटर गिरा दिया, भाई अब जो भी अब कल देखेंगे। शटर वटर गिरा दिया। अब उसके बाद में अपनी इनके पास स्कूटी थी आने जाने के लिए, स्कूटी चालू करके वहाँ से निकल गई अपने घर की ओर। अब घर की ओर जब ये थी तब तो 1-2 दिन दिमाग में बात रहती है कि भाई क्या करे क्या नहीं, मूड ख़राब रहता है ये इंसान का इंसिडेंट की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, 1-2 दिन की मतलब छुट्टी ले ली और अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको बोला कि भाई तुम अपना देखती रहना, मैं आऊँगी 1-2 दिन बाद आऊँगी। तो तीसरे दिन बाद इन्होंने वापस आना शुरू किया और अपना जो काम था उसे संभालना शुरू किया। अब चीज़ें नॉर्मल होने लगी तो ये भी, अब इंसान एक बात को कब तक लेके बैठा रहेगा दिमाग में। तो अब क्या हुआ, इनकी आदत थी ना रोज़ रात को मतलब जब भी सोना है, सोने से पहले अपने घर वालों से बात करनी है, अपनी मम्मी से बात करनी है कि मम्मी क्या हो रहा है, सब कुछ घर में ठीक है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत, कुछ कमी, छोटा भाई कैसा, ऐसे मतलब फैमिली बातचीत होती वो करती थी और तभी सोती थी। अब ऐसी बातचीत करते करते क्या हुआ,
एक दिन ये सुबह उठी और उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो अलमारी थी, अलमारी जो थी खुली हुई थी, अपने आप। खुली हुई थी। तो जब उन्होंने अपनी अलमारी देखी ना, तो अलमारी क्यों खुली हुई है, फिर वो तुरंत दरवाजे के पास गई कि कहीं कोई सस्पिशियस कुछ एक्टिविटी ना हुई हो। तो उन्होंने देखा कि भाई दरवाज़ा एकदम प्रॉपरली, जैसे मतलब डेली होता है वैसे ही बंद था। कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं थी कि भाई कोई अंदर आया हो या कोई तोड़ फोड़ का निशान हो, किसी भी चीज़ का कोई मतलब ऐसा निशान नहीं था। तो इन्होंने अलमारी चेक करी, ठीक है। तो इनके पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी, उसमें से एक ज्वेलरी का पीस जो था वो गायब था। सिर्फ एक पीस गायब था ज्वेलरी का, वो भी काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव, भारी था। और इन्होंने जब नोटिस किया कि यार ये क्या हो गया, कहाँ गया, मैंने रात को निकाला भी नहीं, ना मैंने अलमारी खोली, तो गया कहाँ। तो इन्होंने मतलब ऐसे ही घर में छानना शुरू कर दिया कि मतलब होता ना कि यार घर में ही जाएगा, कहाँ है। तो इन्होंने पूरा देख लिया, यार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो इनको मिला ही नहीं। अब ये परेशान हो गई। तो इसके बाद में जब उन्होंने पूरा घर देख लिया और इनको कॉल भी आने लग गई इनके एम्प्लॉयज़ की कि मैम आप आई नहीं हो और शॉप खोलनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। तो तुरंत जो है तैयार होकर ये पहुंची और पूरा दिन जो है ना, इन्होंने यही सोचा कि मतलब वो गई कहाँ पर, क्योंकि कोई आएगा कुछ होगा यार तो पता तो चलेगा, दरवाज़ा तो खुलेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं, बंद घर से कहाँ चली जाएगी चीज़। तो पूरे दिन इनका यही सोचने में निकल गया। उसके बाद में फिर जो है ये रात को घर पहुंची और नॉर्मल रूटीन की तरह इन्होंने जो है अपने घर पे फ़ोन मिलाया, जैसा रोज़ करती थी मम्मी से बात करने के लिए। अब इनके मन में आया कि मैं बात करूं इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर जो है इनको याद आया कि अगर मैं बोलूँगी तो फिर मम्मी टेंशन में आ जाएगी और तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा मैं नहीं बताती हूँ। घर की चीज़ है, घर में कहीं इधर उधर पड़ी होगी, अब बताऊंगी तो फालतू में टेंशन होगी और गुस्सा भी करेंगी। तो इन्होंने कुछ उस बारे में बताया नहीं और अपना नॉर्मली हाल चाल वगैरह लेकर, हाँ मम्मी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसा बोल बोल के फिर जो है बात को एंड करके फ़ोन रख दिया और नॉर्मली सोने के लिए चली गई। अब उसके बाद में जब ये सुबह उठी तब फिर से घर से कुछ ज़रूरी सामान जो था वो गायब था, फिर से गायब था। अब इनका दिमाग फिर घूम गया कि ये कैसे हो गया, अभी तो वो चीज़ मैंने टेबल पर रखी हुई थी, वो कहाँ गई। तब उसके बाद में इन्होंने कहा भाई कुछ तो करना पड़ेगा। इन्होंने बोला ठीक है मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, अब जो होगा भाई पुलिस वाले ही पता करेंगे। ये पुलिस स्टेशन में गई और इन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन पहले जो है मेरे जो है एक ज्वेलरी का एक बड़ा पीस था गोल्ड का, वो हो गया गायब घर से, और मेरा ये ज़रूरी सामान था ये भी जो है घर में मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम हम आके इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या नहीं। पुलिस वाले आए, 2 पुलिस वाले साथ में, और घर को अच्छी तरह से देखा और बोले कि अच्छा कहीं और से एंट्रेंस। तो उन्होंने बोला नहीं कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई खिड़की वगैरह नहीं, कोई खिड़की वगैरह नहीं है। तो फिर कोई आपके आगे पीछे आता हो, किसी के पास एक्सेस हो घर का, चाबी वगैरह हो, बोले नहीं मेरे पास ही है जो भी है। तो उसके बाद में वो पुलिस वाले बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है जब आपके पास ही एक्सेस है कि किसी के पास है नहीं और कोई दूसरा इन आउट का कोई रास्ता भी नहीं है, तो फिर कैसे गायब हो सकती हैं चीज़ें। ना आप ये बता रहे हो कि गेट टूटा हुआ मिला है या ऐसा कुछ। हाँ, और सस्पिशियस कुछ भी होता है तो फिर निशान तो ही जाते हैं ना। तो बोले कि यही मुझे नहीं पता चल रहा है। तो पुलिस वालों ने बोले यार, उन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियस लिया नहीं कि भाई क्या सीरियस लें। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो जो भी हम तफ्तीश करते हैं बता देंगे। हाँ जो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं हम बताते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करके वहाँ से चले गए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है कुछ उनका कोई ख़ास जवाब नहीं आया, कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं आया। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये वापस अपने चली गई काम पर और उसके बाद में पूरा दिन जो है यही सोचती रही कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ में। अब उसके बाद में रात को ये फिर वापस घर पहुंची, शॉप वगैरह बंद करके क्लोज करके, और इनका ये था कि चलो ठीक है जो भी है अब क्या ही कर सकते हैं, अब शायद ऐसा नहीं होगा, अब ज़्यादा टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उन्होंने घर पे बात जो है अपना नॉर्मली करे, फिर सो गई। अगले दिन जो है इनका फ़ोन ही गायब था घर से।
जिस फोन से इन्होंने रात में बात करी है वो फोन ही गायब था। अभी अपना, अब हर किसी की आदत होती है कि भाई अपनी जो आंखें खोली, भाई मेरे व्हाट्सएप पे क्या आया है, मेरे इस पे क्या आया है, मेरे उस पे क्या आया है। हम भी और उठते सबसे पहले अपना फोन ही हाँ, देखते सब हैं अपना फोन सुबह। है भाई, मेरा फोन का है, मेरा फोन का है, मिल ही नहीं रहा। पिल्लो के नीचे है, कहीं बेड के नीचे गिर गया, या कहीं इधर उधर गिर गया, कहाँ है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने पूरे घर में देख लिया, मेरा तो फ़ोन ही गायब है। अब इनका दिमाग ख़राब, ये अपनी स्कूटी लेके फिर पहुंच गई पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस वाले फिर इनके से, हाँ भाई अब क्या हुआ, कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया जी। ठीक है, फ़ोन चोरी हो, कहाँ हो गया, घर में हो गया जी। तो घर में हो गया, फिर वही नॉर्मल वही बातचीत कि सारे भाई सवाल। कोई पीछे से आया है, कोई क्या, नहीं नहीं नहीं। तो भाई गया कहाँ। तो उसके बाद में इनके पास कोई वो आंसर ही नहीं भाई, जो इनके साथ हो रहा है वो कोई यकीन थोड़ी करेगा। जो भाई उनकी आप बीती है वो उन्हीं को पता है कि भाई मैं तो क्या करूं मैं इस चीज़ में। अब पुलिस वाले भी इनकी हेल्प जो है वो प्रॉपरली कर नहीं पा रहे। उन्होंने बोले ठीक है, आप जो है मोबाइल का बिल लाइए, ईएमआई नंबर वगैरह जो है हम जो है उसको ट्रैकिंग पे डाल देते हैं, जैसे ही कोई लोकेशन वगैरह मिलती है हम आपको तुरंत कांटेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में उन्होंने जो भी था दिया, और फिर जो है वापस एक जो है मोबाइल की शॉप पर एक नया फ़ोन जो है ईएमआई पे ख़रीद लिया। अब क्या करें, बिना मोबाइल के तो काम चलेगा नहीं। और सिम वगैरह भी फिर वापस दूसरी ली। पूरा इनका आधा दिन इसी ड्रामे में निकल गया। फिर ये जो है शाम के समय फिर पूरी दुनिया मतलब दुकान वगैरह का देख के फिर घर पर आई। अब इनका सर दर्द होने लग गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद में जो है ना, उन्होंने फिर सोचा कि यार मम्मी को बता दूं कि ना बताऊं। तो अब उन्होंने बोला भाई कि वो गोल्ड की ज्वेलरी के लिए इतना परेशान हो, अब तो मैं ये सारी बातें बता दूंगी तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने बोला फिर भी अपने आप में हिम्मत बनाई कि भाई पुलिस वालों को मैंने बता दिया है, कुछ ना कुछ जो है सेटिस्फेक्शन, भाई कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। तो उसके बाद में फिर इन्होंने पुलिस वगैरह का जो भी था कांटेक्ट किया कि भाई कुछ पता चला। बोले मैम पता कैसे क्या चलेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, आप बताओ कोई क्लू हो, कुछ हो, कुछ किसी के आने जाने का वो हो, कुछ तो पता चले। बोला अब इनकी इनकी बात भी ठीक है। तो वो पुलिस वाला जो था ना, उसने बोला मैम आप एक काम करो, आप कैमरे वगैरह लगवा लो अपने घर में, या फिर आप एक काम करो, आपने फ़ोन खरीद लिया, हाँ जी खरीद लिया, उसको ऑन करके छोड़ दो, जो भी एक्टिविटी हो रही है रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में जो है इन्होंने बोला यार ठीक है करके देख लेती हूँ एक बार। तो इन्होंने कहा यार फ़ोन में ठीक से रिकॉर्ड हो या ना हो, कहीं सेटिंग वेटिंग ढंग से बैठे ना बैठे, थोड़ा पैसा खर्च होगा, मैं जो है एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा लेती हूँ। इन्होंने पता किया कि भाई कौन लगाता है कौन नहीं लगाता, और एक जो है कैमरा जो है अपने जहाँ वो सोती थी वहाँ इंस्टॉल करवा दिया कि भाई पूरा एंगल आ जाए। तब उसके बाद में क्या हुआ, ये इन्होंने जब इंस्टॉल वगैरह करवा दिया वो सारी चीज़ें समझा के चला गया कि मैम ऐसे ऐसे ये फुटेज है, ये फुटेज है, आपको अगर देखना है तो आप ऐसा करना, ऐसा वैसा करना, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर समझा के चला गया। और उसके बाद में फिर एक रात में जब कैमरे वैमरे लग गए थे, सब कुछ तैयार था, तो ये फिर जो है सोने के लिए मतलब घर वगैरह में बात वगैरह करके अपनी सोने के लिए चली गई। सुबह फिर से अलमारी खुली हुई थी, और इस बार जो है ज्वेलरी गायब थी। सारी सारी नहीं, मतलब कुछ गायब ही थी, ज़्यादातर ज़्यादा, हाँ। अब इनका दिमाग ब्रेन फ्रीज पूरा, लेकिन कैमरा लगा हुआ है। अब खुलेगा सस्पेंस की क्या है क्या नहीं है। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो भी था कैमरे वगैरह का जो उसने फ़ोन में समझाया हुआ था कि भाई आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, तुरंत जो है रिकॉर्डिंग निकाल कर देखी। अब इन्होंने देखा तकरीबन रात के ठीक 3 बजे, ना 1 मिनट पीछे ना 1 मिनट आगे। अब उसमें ऑडियो तो रिकॉर्ड होती नहीं है। इन्होंने देखा कि ये बेड से खुद ही उठ रही हैं, खुद ही अलमारी खोल रही हैं, खुद ही ज्वेलरी निकाल रही हैं, खुद ही गेट के पास जा रही हैं, खुद ही गेट खोल रही हैं, और सामने कौन है, वही बूढ़ी औरत जिसने उनके मुंह के ऊपर वो फेंका था राख, वो जो भी। और उन्होंने वो सारी अपनी ज्वेलरी उसको हैंड ओवर कर दी, और सब कुछ वैसे ही बंद करके खुद वैसे लेट गई जैसे सोई हुई थी। अब उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूं, ये मैं हूं क्या,
मैं खुद उठ के मैं अपनी ज्वेलरी में खुद अलमारी खोल रही हूँ, खुद उसको दे रही हूँ, हैंड ओवर कर रही हूँ, मैं कैसे हो सकती हूँ ये। अब उन्होंने तुरंत जो है वो फुटेज लेके पुलिस वाले के पास गई, बोली ये देखो ये बूढ़ी औरत है, ये है सामान लेके गई है, आप इसे पकड़ो, तुरंत ढूंढो इसे, कहाँ भी है ये, इसको पकड़ो। तो देख रहा है रिकॉर्डिंग, बोला मैम आप मुझे एक बात बताओ, हम आपको पागल नजर आते हैं? आप खुद ही उठ रही हो, खुद ही अलमारी खोल रही हो, खुद ही इसमें से सामान निकाल रही हो, खुद ही उसको दे रही हो, तो वो बूढ़ी औरत चोर थोड़ी हुई, ये तो आप खुद ही दे रही हो ना, खुद इसके अंदर जो है रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीजें। अब हम उसको किसके बिहाफ पे पकड़े, किसके बिहाफ पे उसको ढूंढे? आप खुद ही जब सब कुछ करती हुई नजर आ रही हो, अपनी मर्जी से चीजें देती हुई नजर आ रही हो, तो उसमें तो हम उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले नहीं सकते। अब ये बातें सुनकर उसका और दिमाग खराब। पुलिस वालों ने तुरंत मना कर दिया कि भाई हम मदद नहीं कर सकते, सारी चीजें तुमने खुद ही हैंड ओवर करी है, अब इस पे कोई लीगल एक्शन नहीं बनता। अब ये घर पर आ गई, घर पर आने के बाद दहाड़े मार मार के रोना, क्योंकि भाई मेहनत की खून पसीने की कमाई, भाई अब सारे रास्ते भी बंद हो गए कि भाई वापस मिलने के, अब उसको ये ढूंढे कहाँ पर। तो उसके बाद में क्या हुआ, सारी चीज़ें होने के बाद में एंड द मोमेंट इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, सारी चीज़ें मतलब डिस्क्लोज करती हूँ कि मम्मी, क्योंकि अब इंसान जो है ना अब गिलास की तरह होता है, गम पानी की तरह होता है, ज़रूरत से ज़्यादा भरेगा तो छलकेगा गई। तो लास्ट में जब दुख ज़्यादा भर गए, नुकसान ज़्यादा हो गया, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, सब ने मना कर दिया पुलिस वालों ने, और कोई पागल ही कहेगा ऐसी बातों पे यकीन करने वाले को। तो लास्ट में उन्होंने जो है अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ये हो रहा है। तो बोला कि तेरे ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया है, उस बूढ़ी औरत ने करा है। उनकी मम्मी ने एक बार बोल दिया। हाँ, अब और को तो कुछ है ही नहीं, भाई तुम खुद ही उठ रहे हो। और बहुत तरह के ऐसे मतलब मैंने देखा हुआ है, और ये रियल चीज़ें हैं कि मतलब बंदे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं, वो अगर किसी को सुंघा दें या कुछ उसके ऊपर फेंक दे तो वो बंदा ऑटोमेटिकली अपने दिमाग का संतुलन खो देता है। आप उससे आप वो मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत इंसिडेंट देखे हैं कि कोई बाबा वगैरह कुछ जो है ऐसा गलत बंदा जो है भेस वगैरह धर के कुछ भी मतलब सुंघा देता है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, और वो बंदा खुद ही अपनी घड़ियाँ, अपने मोबाइल, अपने अपने सब कुछ निकाल के खुद ही रख देता है, और बंदा ऐसा सोचता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। और बाद में उसको जब वो बंदा वहां से गायब हो जाता तब उसको पता चलता है मेरा फोन कहाँ गया। तो इनके ऊपर भी वही चीजें हो रही थी। तब उनकी मम्मी ने बोला कि तेरे पर वशीकरण हो रहा है, तू एक काम कर, सारी चीजें छोड़ छाड़ के बंद कर दे, घर वगैरह ताला मार, तू आ जा यहाँ पर। क्योंकि अब वो बूढ़ी औरत क्या करना चाह रही है क्या नहीं करना चाह रही है वो खा जाएगी तेरे को, पूरा तेरी जिंदगी भर की कमाई खा जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तो इन्होंने भी ज़्यादा सोचा नहीं, पूरा बंद बूंद करके और सारा हैंड ओवर काम कि भाई तुम संभाल लेना, मैं अभी कुछ दिनों के लिए भाई जा रही हूँ गाँव। अब सारे एम्प्लॉयज़ भरोसे के थे, सालों साल काम होते करते हो गया था, तो कोई उस चीज़ की टेंशन नहीं थी। तो आई वहाँ पर, तो इनकी मम्मी ने समझाया कि ऐसी चीज़ें हो रही थी, तुझे पहले ही बताना चाहिए ना, अब सारी चीज़ें इतनी बर्बाद होने के बाद में तू बता रही है। तो उनकी मम्मी जो है रोज़ जो है मिर्ची का मतलब उतारा करती थी, नज़र वगैरह का, और साथ में जो है इनको बोला था कि गांव के पास एक मंदिर है, तू वहाँ पर जा और वहाँ पे बैठी रहा कर, और वहाँ पे थोड़ा मतलब पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर ध्यान दे, ताकि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी उस चीज़ का असर है वो जो है तेरे से ख़त्म हो जाए। और वो जो मंदिर था इनके गांव में, वो बहुत मतलब ये था कि 300 साल और 350 साल बहुत, हाँ बहुत बहुत पुराना था। वहाँ पे ये सारी चीज़ें, कोई भी परेशान होता था इन सब चीज़ों से, ब्लैक में जो भी आप समझ ही रहे होगे, इन सब चीज़ों से, वशीकरण वगैरह से, तो वो वहीं पर जाता था। तो ये भी जो है क्या करती थी, सुबह उठ के नहा धोकर जाती थी और एक बार दर्शन करके आती थी और काफ़ी देर तक बैठी रहती थी।
और रेगुलरली इन्होंने रूटीन जो है फॉलो करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में जो है जब इनको ठीक लगने लगी चीज़ें, सारी चीज़ें, तो वहाँ से इन्होंने कुछ कवच वगैरह बनवा लिया अपने हाथों में, और जो है इन्होंने मतलब उनके सामने माता रानी का जो मंदिर था सामने जो है हाथ जोड़कर कसम खाई कि मैं जो है आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आप बस मुझे इस चीज़ से निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूंगी। तो उसके बाद में जो है ये सारी चीज़ें प्रोमिसेस और बहुत रोने गाने के बाद में और चीज़ें झेलने के बाद में ये उनके सर से उतरा। उन्होंने जहाँ से वो रहती थी वो घर खाली कर दिया, कहीं और उन्होंने शिफ्ट कर लिया, और उसके बाद में उन्होंने अपनी शॉप पर भी मतलब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि काम जो है नुकसान हो रहा था। तब जाकर जो है चीज़ें नॉर्मल हुई। उस औरत का कुछ नहीं पता चला वो अब कहाँ उसको आई कहाँ गई। अब क्या करोगे, अब भाई फ़ोन चला गया, आईफोन लाख रुपए के आसपास, नहीं चीज़ें तो ज्वेलरी, चलो गई, बट ये है कि मतलब उसका कुछ पता ही नहीं चला। जैसे अक्सर मैं ऐसा काला जादू वगैरह कोई ऐसे करता है लोग तो लोग बैकफायर करते हैं ना उस पे। ऐसे ऐसे लोग जो है मिलते ही नहीं है। उनका उनका उसका मेन पर्पस था पैसा, उसको जितना ऐंठना था वो उसने ऐंठ लिया, वो अपना निकल गई। उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी। अगर उसकी पर्सनल दुश्मनी होती तो फिर वो आगे भी कुछ करती, लेकिन उसका मोटिव था जितना इसको निचोड़ सकते हैं निचोड़ लो। भाई ज्वेलरी मिल गई, फ़ोन मिल गया, अब अगला शिकार देखो। अब अगला शिकार देखो, साफ सीधी बात है। पता है, इससे एक बहुत पुरानी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं, मेरे खुद के घर की क्या मतलब मेरे मदर के साथ हुआ था। मदर के अपने बिजनेस थे, आज से कम से कम 15-20 साल पहले ही बता रहा हूँ। आज तक हंसता हूँ मैं उस बात पे, मम्मी पे। पर ये बातें सुनता था ऐसा लगता क्या वो सच में सच्ची तो नहीं कहती वो। कह रही कोई ऐसी आई थी, ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं कौन, जो मांगने वाले कौन थे वो आई, और लोग अक्सर मांगते हैं ना, वो उल्टा दे रही थी। ओहो, ठीक है, कह रही 101 रुपये ये अपने गले में रख ले, तेरी बहुत तरक्की होगी। अच्छा, और कह रही हमारी दुआएं बहुत लगती हैं। उन्होंने ऐसे चुन्नी का गिठा बांधी और माथे पे लगाई। ओहो, ठीक है, ये करा। अब कोई देने को तो चलो, मम्मी ने फिर भी आगे से कुछ दिया तो उन्होंने वो ले भी लिया फिर बाद में। ठीक है, पर 101 रुपये खुद दिया और मम्मी ने गले में रख लिया। तो यकीन मानोगे, जो उसके अंदर कैश छोड़ के गए थे ना रात को, तो अगले दिन सुबह कुछ भी नहीं था। बताओ, वो गले का कैश सारा गायब था। अब बताओ। और ये जब बताती ना मम्मी, हम तो थोड़े छोटे थे, अब भी अगर उनके सामने जिक्र करूँगा पूरा ऐसे इंसिडेंट बताती है तो मैं हंसता था। ठीक है, मैंने कहा ये वाली ट्रिक पता चल जाए यार, ये सही है। 101 रुपये सबको बांटते घूमेंगे, सारा अगर रात को कैश गायब, मैं बैंक में जाके देखे आऊँगा मैं तो कैशियर को, ऐसे बोलता था मैं। बट अब जब ये इंसिडेंट सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है यार सच में कुछ तो होता ही होगा। ये होता ही है, अब क्या कर सकते हैं। बहुत पुरानी विद्याएं हैं, बहुत पुराने तंत्र मंत्र हैं, और सबसे ज़्यादा तो यही चलता है कि वो जो भभूत कुछ पाउडर टाइप का होता है वो फेंक दिया ना बंदे के ऊपर, बंदा खुद ही उतार के चीज़ें रख ये लेता तो खैर मेरे हिसाब से फिर वो शमशान क्रिया टाइप है ना, है। अघोरी जो करते वही हैं बात है ना। अब मैं तो यही कहता हूँ भाई, आप चाहे शॉप पे हो, चाहे घर पर हो, और रात का टाइम है चाहे दिन का टाइम है, कोई भी टाइम है, आपको सिंसियर रहना चाहिए आजकल के टाइम में। कि भाई कोई अगर आप 10 मीटर दूर ही देख लो कि भाई कोई अगर गलत बंदा आ रहा है, आपको लगता है कि ये गलत है या फिर इससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। या पता है क्या, पर इस वाली स्टोरी में मैं सच बताऊं तो मैं उन मैम की कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि उनको जरा भी वो अवेयर थी ही नहीं इस चीज़ से कि उनकी तरफ क्या आगे चीज़ बढ़ के आ रही है। उनकी जगह पर हम भी हों तो हम बाद में बैठ के कितना भी समझा लें, उस मोमेंट में जो इंसान होता है ना उसको नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसमें आई गेस इस स्टोरी में मुझे उनकी कोई ऐसी गलती नहीं दिखी, पर हाँ लोगों के लिए सीख ये है कि इसमें मुझे पर्टिकुलर सीख ये लगी कि आपके साथ कुछ भी कभी बीत रहा हो तो ये मत सोचा कि मैं ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। हमेशा जो आपके अपने नियर एंड डियर हैं उनसे हेल्प मांगे, उसमें कुछ भी शर्म वाली बात नहीं है। अगर जैसे उन मैम ने अगर अपनी मदर से पहले ही बात कर ली होती तो बाकी के नुकसान से बच गई होती। कभी भी किसी को मदद मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये थी इसमें सीख। और आज जो दीपक विश्वकर्मा दोनों कहानी लेके आए हैं सीख से भरी हुई, इसलिए इन्हें इतना अच्छा स्टोरी टेलर बोला जाता है। थैंक यू दीपक, सच में लिटरली स्टोरीज अच्छी थी। मैं कह रहा हूँ कि स्टोरीज में सीख ज़्यादा थी, जो हमारा मोटो है वही चेजिंग मोटिव शैडोज़ रहना के लिए, चाहिए। कि वाकई में हमें तो बहुत अच्छी लगी। बाकी अब आप बताएंगे आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में आपको क्या करना है, दीपक भाई का नाम पुकारना है बार बार, इतना नाम लेना है कि हम इन्हें वापस बहुत जल्दी बुलाएं,
ये वापस चेजिंग शेडोज़ पे आएँ अपना समय निकाल के और इतनी ही भयंकर कहानियाँ लेकर आएँ जो हमें लग रहा था कहाँ जाएंगी और कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। इसके लिए तो वाकई में मानना पड़ेगा इनको। एक और बात है कि अब हमारा जो है एक नंबर है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आपको कोई अपनी स्टोरी बतानी है, अपना कोई इंसिडेंट बताना है, आप वो शेयर कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो आप वो शेयर कर सकते हैं वहाँ पर अपनी, ताकि हमारी टीम आपको रीच करे, फिर उस पर हमारी बात करे टीम, और बहुत जल्दी हो सकता है फिर आप भी यहाँ पर बैठे हो। प्लस आपको अगर हमारे शो में कोई भी कमी लग रही है या हम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो उसके लिए आप अपने प्यार भरे मैसेज भी भेज सकते हैं। हम उन मैसेजों का बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, मेरी टीम करेगी, हो सकता है मैं क्या पता खुद ही करूं अगर मेरे को समय लग पाया तो। पर दिल से सच में थैंक यू जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। ये नंबर हम लाएंगे तो सोचा था भाई इतनी जल्दी लाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि आप लोगों के डीएम्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो इस वजह से हमें शायद ये नंबर अभी लाना पड़ा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, आप उस पर भी अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं, आपको जो बात करनी है आप वहाँ पर कर सकते हैं। और क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्यूज़ तो बहुत अच्छा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी थोड़े बढ़ा दो, हमें मोटिवेट कर दो। हमारा चैनल देखते रहें, प्यार देते रहें, और जो भी आप धर्म से हैं उसमें बिल्कुल लीन रहें, अपनी आराध्या में बिल्कुल लीन रहें, अपने धर्म में बिल्कुल इतना अपना ऑरा क्रिएट करके रखें ताकि आपसे नेगेटिविटी वैसी 100 कोस दूर रहे। हम तो हमेशा कहते हैं कि आप इस चीज़ों में जितनी रुचि रखेंगे ये चीज़ें उतनी ही आप में रुचि रखेंगे। माता पिता का आदर करें, प्यार में सम्मान करें, इस देश में प्यार सम्मान बनाए रखें, और चेजिंग शेडोज़ को प्यार देते रहें, हमारा चैनल देखते रहें। RN चौधरी आज के लिए यहीं पे साइनिंग ऑफ।